नमस्कार साथियों, जय हिंद। ये मामला है मध्य प्रदेश का, जहाँ पे साली और जीजा का अवैध संबंध का वजह से एक परिवार में एक जो महिला होती है, जो सगी बहन होती है, सालीदा अपनी बड़ी बहन के साथ में उसी का कत्ल कर देता है। और पूरा मामला बताएंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। और इस घटना तो जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि अवैध संबंध हमेशा ही क्यों खराब होता है और अवैध संबंध की वजह से क्यों इतना जाने चली जाती है। ये घटना है मध्य प्रदेश का नीमच शहर का, जहाँ पे 2019 में दो प्रेमी जोड़े का शादी होता है। दोनों का लव मैरिज होता है। जो लड़की होती है वो दो बहन होती है, तो बड़ी बहन से लव मैरिज का शादी होता है। जो छोटी बहन होती है वो काफी खूबसूरत होती है, बड़ी बहन भी काफी खूबसूरत होती है। इधर जो लड़का होता है परिवार में अकेला होता है, और ये सब एक साथ में नीमच शहर में मेन मार्केट में रह रहा होता है। फिर उसके बाद इन दोनों का शादी होता है, और धीरे धीरे जो जीजा का जो नजर होता है अपने साली के प्रति काफी ज्यादा रुझान होता है। रुझान होने की वजह से इन दोनों में काफी गहराइयाँ बढ़ती रहती है। जब भी समय मिलता है तो जीजा अपने साली के यहाँ अपने ससुराल में कुछ दिन बिताने चला जाता है, जिसमें जो बीबी तो अकेले मायके में जो ससुराल में छोड़ दे, जो अपने ससुराल चली जाता है लड़का। और उसी से इन दोनों में नजदीकियां बढ़ता है। और जब जब पता चलता था कि सास ससुर घर में नहीं है, जो लड़का जो सास ससुर है वो घर में नहीं है, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए, क्योंकि घर से सिर्फ 3-4 किलोमीटर की दूरी में ही इन दोनों का लव मैरिज हुआ था, तो 4 किलोमीटर पड़ता था जगह। वहां से अपने गांव से डायरेक्ट ये नीमच शहर आ जाता था। और नीमच शहर में आने के बाद ये अपने साली से मिलता था, और साली भी अकेली थी, यंग थी, जवान थी, उनका भी मन बहक जाता है और इन दोनों में अवैध संबंध बन जाता है। अवैध संबंध इसी तरह से परिवार चढ़ते रहता है, मिलते रहते हैं। परिवार वालों तो बिल्कुल भी इस चीज का भनक नहीं होता है, क्योंकि देखता है कि लड़के का एज इनसे काफी ज्यादा है और लड़की एज काफी कम है। और अपने परिवार में कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचता है कि मेरी बेटी गलत है या फिर मेरा बेटा गलत है। उसका विश्वास का फायदा उठाता है लड़की, और उसी विश्वास के चक्कर में और लड़का भी अपने पत्नी का विश्वास का फायदा उठाता है कि हमने तो लव मैरिज किया है। तो इसी तरह से ये अवैध संबंध चलते रहता है। और फिर दरअसल घटना 2019 में शादी होता है। 2019 से बाद फिर ऐसे एग्जाम सेंटर पे चला जाता है। जो जीजा साली जो क्योंकि जो साली होती है इनका कोई भाई नहीं होता है, तो इसलिए एग्जाम सेंटर पे भी जीजा ही लेते जाते हैं। और उत्तर 10वीं 12वीं सबका एग्जाम यही कराता है। 2019 से लेते 2023 तक पूरा जितना एग्जाम हुआ सब जीजा के साथ में जाते दिया, और अलग से रूम लेता था, अलग से होटल बुक करता था, जिसमें से कोई भी लॉज छोटा मोटा जगह में बुक नहीं रहता था। तो दरअसल जो लड़का था काफी अच्छा खासा परिवार से था, अच्छा खासा पैसा था। तो जो अपने साली होती है उनको महीने महीने गिफ्ट देता है, और तो सारे वो इंतजाम देता है जिनसे उनका मन बहल सके और मन बहल सके। और लड़की भी महीने गिफ्ट और महीने चीजें पाते ताकि खुश रहती थी। और उसी खुशी की वजह से उन दोनों में अवैध संबंध चलते जाता है, चलते जाता है। फिर घटना आता है 2023 का अगस्त महीना में। यही जो अभी चल रहा है, आज महीना का लास्ट दिन है अगस्त में। ये घटना तकरीबन 15-16 तारीख का रात का है। 15 का शाम, 16 से सुबह तक का ये घटना है। दरअसल 15 तारीख तो आता है साली अपने जीजा के पास मिलने के लिए। और जो जीजा होता है इनके परिवार में अभी 2 साल पहले ही थी माता जी गुजर चुकी होती है, और पिताजी 6-7 साल पहले गुजर चुके होते हैं। तो घर में काफी लोग अकेला रहता है। इनकी पत्नी, पति पत्नी और फिर साली आ जाती है, बस सिर्फ 3 जन।
3 BHK फ्लैट होता है, तो जो 3 कमरे होते हैं और 3 बाथरूम होता है, हॉल होता है। तो घर काफी बड़ा था, गाड़ी था, सारे इंतजामात थे घर में। तो साली आती है, साली तो अपने गाड़ी में बैठाते भी लाता है स्टेशन जो वहां से 5 किलोमीटर एरिया से। उनके जो सास ससुर थे वो 15 दिन के लिए बाहर जा रहा होता है। तो दरअसल ये 15 दिन पहले ही आ जाता है लड़की। और जब मामला ये 15-16 का रात का जब पड़ता है तो सोचता है कि अब साली और जीजा कैसे मिले और कैसे इन दोनों में अवैध संबंध बनाए, अभी कैसे ये लोग सेक्सुअली एक दूसरे के साथ में मिल सके। तो अवैध संबंध बनाने के चक्कर में ये लोग फिर प्लानिंग करता है। काफी लंबे दिनों से प्लानिंग चल रहा होता है कि क्या करें। बहन तो डायरेक्ट मार नहीं सकते, और वो भी अपनी पत्नी से भी प्यार करता था, तो उनसे साथ में भी ऐसा तो गलत नहीं करना चाहता था, तो रास्ते से इसी बारे में हट जाए। लेकिन इन दोनों तो मिलना भी था, और प्रेम का परवान इस तरह से चढ़ा रहता है। प्रेम का परवान जब भी चढ़ता है तो हर रिश्ता शर्मसार और बेईमान हो जाता है। तो फिर ये घटना इस तरह से मुड़ता है, और इस जिंदगी में तो जो लड़का होता है, उनकी पत्नी होती है, उनकी जिंदगी में तूफान आता है। वो दोनों जब भी मिलते थे अकेले रहते थे, लेकिन यहाँ पे पत्नी साथ में है। तो पत्नी को नींद का दवाई दे दिया जाता है, खाने में नींद का दवाई मिलाते खिला दिया जाता है, और पत्नी को काफी जल्दी नींद आ जाता है। लेकिन जो दवाई होता है वो उतना कारगर नहीं होता है, दवाई खाते हो तो सो जाती है। इधर दूसरी तरफ मेडिकल वाला उनको बोलते देता है कि ये तकरीबन 5-6 घंटे तक महिला को नींद आएगा, जो भी खाएगा उसको नींद आएगा। 5-6 घंटे का नाम सुनते काफी खुश होता है, और इससे जो उसकी बहन होती है उनको भी कोई नुकसान ना हो, और उन दोनों का अवैध संबंध भी बन जाए, उन दोनों में शारीरिक संबंध भी बन जाए। तो फिर इसी बात का फायदा उठाता है, और फायदा उठाने के बाद महिला तो तकरीबन 9-9:30 बजे खाना खाता है, और महिला तो खिला देता है। वहीं दूसरी तरफ जीजा साली में नजर मिलते रहता है इन दोनों में अवैध संबंध बनाने के चक्कर में। फिर जो महिला होती है सो जाती है, और साली एक दूसरे कमरे में सो जाती है, क्योंकि बड़ा घर था। और इधर जीजा और उनका पत्नी एक रूम में सोता है, और देखता है कि आधे घंटे के अंदर में महिला तो नींद आ जाता है, जो पुरुष का जो पत्नी होता है उनको नींद आ जाता है, वो सो जाता है। और तभी जो जीजा होता है और साली ठीक उसका दरवाजे से बाहर ही इंतजार कर रहा होता है। तो जीजा जैसे कमरे से बाहर निकलता है, उसका हाथ पकड़ते अपने रूम में ले जाता है, अलग से ले जाता है। रात के तकरीबन 10 बज रहे होते हैं। 10 बजे से उन लोगों का अवैध संबंध चालू हो जाता है, शारीरिक संबंध बनाते रहता है, और 10 से 12 12:30 बज जाता है, तकरीबन 2.5 घंटे हो जाते हैं। और 2.5 घंटे में उस नशे का जो दवाई हो, जो नींद, क्षमा कीजिएगा, जो नींद का जो दवाई होता है, वो दवाई दरअसल उतना कारगर नहीं होता है जितना मेडिकल वाला बोलते देता है। वो 2.5-5 घंटा बताया था, और वो 2.5 घंटे में महिला का नींद खुल जाता है, और तो काफी तेज प्यास आता है, और पानी पीने के लिए उठता है, तो देखता है कि उनका पति नहीं है। और जो महिला होती है काफी चिंता में पड़ जाता है कि आखिरकार उनका पति अभी गया था इतना रात में, रात के 12:30 बज रहे हैं। महिला चिंतित होती है, और फिर इधर उधर खोजने लगती है, तो देखती है उसका बहन का जो दरवाजा था वो खुला था, क्योंकि तो मेडिकल वाले पे भरोसा था कि 5 घंटे तक इस महिला को नींद आएगा। लेकिन जो बहन होती है अपने ही पति साथ में अपनी छोटी बहन का नाजायज संबंध देखता है कि निर्वस्त्र होता है, और उनके साथ में अवैध संबंध बना रहा होता है। ये देखते महिला तो एकदम पहले यकीन नहीं होता है कि हम जिस पे भरोसा करते, इतना प्यार किए और शादी की है, वही हमको इतना धोखा दे रहा है। और उनकी जो सगी बहन होती है वो भी उनसे पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा दे रहा होता है। तो फिर ये जो घटना देखता है, महिला समझदारी दिखाते हुए उनका वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद अपने फोन में रख लेता है,
और रखने के बाद उनको रंगे हाथों पकड़ता है और फिर ये रिश्ता तोड़ने के बारे में कहता है, क्योंकि जब भी नाजायज संबंध कहीं पे भी एक बार स्थापित हो जाए तो फिर वो थमने का नाम नहीं लेता है। तो फिर इस चीज से महिला काफी खुद उन्होंने मीडिया सामने में बताया है कि जब भी अवैध संबंध हमने क्राइम पेट्रोल शो में या फिर इस तरह से जो बड़े चैनल है जो क्राइम को कम करने के लिए लोगों को अवेयर करता है, तो वहाँ पे ऐसी कहानियां बताई जाती है कि जहाँ पे अवैध संबंध एक बार चालू हो जाए वहाँ पे तभी किसी का जान जा सकता हो। तो फिर वो वीडियो बनाते रख लेता है, रखने के बाद वो पुलिस के पास जाने का सोचता है, लेकिन पहले पहले मना लेता है बहन को कि अब मुझे माफ कर दो, और पति भी अपने पत्नी से माफी मान लेता है और कहता है नहीं जो हुआ हुआ, अब हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, बहन गए थे। पत्नी काफी सीधी होती है, सोचती है अब परिवार में हमारा है ही कौन, हमारे पति और हमारे माता पिता जो भी है, पति से भी हमारा तो घर चलता है, बाकी सारी चीजें चलते हैं, कहीं हम लोग सब एक साथ में अनर्थ ना हो जाए, इस चक्कर में मान लेता है कि फाइनेंशियली किसी तकलीफ ना हो, तो उनको पुलिस के पास नहीं जाता है। फिर अगले दिन 16 से 17 तकरीबन जब 3-4 दिन इन लोगों में कोई भी बातचीत नहीं होता है जीजा साली में, और 20 तारीख आता है, 20 अगस्त तो रात में फिर से उनको थाने में नींद का दवाई मिला देता है, और नींद का दवाई मिलाने के बाद फिर से महिला सो जाती है, और फिर से उनका जो होता है इस बार उसको डबल दवाई दिया जाता है ताकि वो लंबे समय तक सोए। तो इस बार क्या होता है, उस महिला का 3.5 घंटे में नींद खुल जाता है, 12 से 3:30 बजे तक में नींद खुल जाता है, देखता है फिर से पति गायब है। तो जाते सीधा सीधा उस महिला का विरोध करता है, अपनी बहन का विरोध करता है, अपने पति का विरोध करता है। तो जो जीजा साली होता है उनको गुस्सा आता है, और वो जीजा साली उसी निर्वस्त्र कपड़े में अपने बहन का कपड़े से दुपट्टे से गला चापते उनको मार देता है। अरे तो फांसी का रूप देने के लिए जो साली होती है अपना दुपट्टा से अपने बहन का गला बांधता है और पंखे में झुला देता है, और फिर अगले दिन सुबह 7-8 बजे पूरा पुलिस टीम पहुंचती है, और पुलिस को खबर मिलता है, पूरी टीम पहुंचती है। फिर पुलिस वाले छानबीन करते हैं पूरे मामले का, पूरे तौल डिटेल्स और बाकी चीजों से पुलिस 2 दिन में पता लगा लेती है कि इन दोनों का जीजा साली का अवैध संबंध था। और जो महिला था जो मोबाइल में जो पहले वीडियो बनाते रहता था, जिनके बारे में उनसे परिवार के जनों को पता नहीं था, और वीडियो मिल जाता है, जिनके वजह से पूरा मामले का खुलासा हो जाता है 2 दिन के अंदर में। 20 तारीख तो घटना होता है, 22-23 तारीख को पूरा मामला सामने आ जाता है कि ये दरअसल अवैध संबंध की वजह से मर्डर हुआ है। जब इन दोनों को उठाती है, जीजा साली तो जब उठाती है, तो ये लोग खुद ही स्वीकार करता है कि हम दोनों में अवैध संबंध था, और उसी अवैध संबंध की वजह से हमने अपने पत्नी को और जो उसकी बहन होती है साली और अपनी बहन को ही खून कर देता है। ये कहानी सुनाने का मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है किसी को परेशान किया जाए, किसी के मन को ठेस पहुंचाया जाए। ये कहानी सिर्फ हम इसलिए सुना रहे हैं, ये सच्ची घटना इसलिए सुना रहे हैं मध्य प्रदेश का, ताकि कोई भी घटना ऐसा ना करें, कोई भी ऐसे क्राइम करने का प्रयास ना करें, क्योंकि जब भी आप क्राइम करेंगे कहीं ना कहीं आप ही का जीवन बर्बाद होगा, और जीवन बर्बाद होने से जरूर बचें। बस इस घटना के लिए इतना ही। बाकी हमारे सारे जो कलकत्ता रेप केस के ऊपर हमारा डिटेल्स में वीडियो आया है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। उसमें हमने काफी डिटेल्स में बताया, पार्ट 1 है वो, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। उसमें हम खुद अभी कलकत्ता में हैं और इस घटना के ऊपर नजर रखे हुए हैं, और जो भी घटना बताएंगे एकदम सच्ची घटना बताएंगे, कोई भी घटना में फ्रॉड नहीं होगा। बस हमको दीजिए इजाजत, और बस लास्ट में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दे, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, और महिलाओं के साथ में पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद,
जय भारत।